ठीक है, हेडिंग लगाओ एलसीएम एंड एचसीएफ। लग गई होगी, वो तो पहले ही लग गई है ना। देखो अब बात नहीं करना, 30-40 मिनट कंटिन्यू, ठीक है। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम का फुल फॉर्म जानेंगे सबसे पहले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन, सब पता आप लोगों को, बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त, और इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम का मतलब छोटा और महत्तम का मतलब बड़ा, ठीक है। यहां पे लिखा है समावर्त, वर्त का मतलब होता है अपवर्त से, अपवर्त मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था। अपवर्त को और क्या कहते हैं, गुणज, क्या कहते हैं, गुणज। और यहाँ पे अपवर्तक से मतलब है, और अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक। तो यहाँ पे लघुत्तम मतलब छोटा, समावर्त मतलब गुणज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटा गुणज ही एलसीएम होगा, और बड़ा अपवर्तक या फिर विभाजक, उसको क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ। बोलो इतनी कहानी क्लियर है। एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, छोटा गुणज और बड़ा विभाजक। बिल्कुल क्लियर थ्योरी इसकी ये है। अभी इसके बाद फिर हम समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या, और उसके बाद फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले डेफिनेशन नहीं, पहले समझ तो लें, डेफिनेशन तो खुद भी बना लेंगे, है ना। तो पहले इसको लिखें फटाफट, लिख गया होगा, कई लोग नहीं लिखे अभी, लिख लो लिख लो। पहले समझना है, लिखना बाद में। जैसे दीक्षा ने लिख लिया, ऐसे ही है, तो अब ये फालतू बैठ के कर तो कुछ रही नहीं है, तो इसीलिए पहले समझ लो, और जब सब लिख रहे हो तो अपन लिख लो। भाई ऐसा नहीं है ना कि आपने लिख लिया तो आपकी छुट्टियां हो गई, 1 घंटे तो बैठना ही है। अब तो लिख गया होगा, बढ़े आगे। अभी पहले तो बेसिक समझना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात सिखाता हूं। जैसे 12 और 16 का एलसीएम निकालना सीख रहे हैं सबसे पहले, 12 और 16 का एलसीएम। तो सबसे पहली जो विधि होगी उसका नाम होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है, 12 और 16 के गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 2 दूनी 4 तिया है, फिर इसके बाद 16 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, तो इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में कॉमन है पहले बोलेंगे, जैसे ये, तो जो कॉमन है उसको एक एक बार लेंगे, तो 2 ले लिया इससे, एक बार 2 आया इससे, ठीक है। इसके बाद जो ये पूरा बचा इसको पूरा का इकट्ठा लेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं बचा, तो 3 गुणे 2 गुणे, बोलो बात सही है, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी, तो एलसीएम कितना आया, बोलो आएगा कि नहीं, सही है। इसको लिखो, फिर तुरंत दूसरी विधि, फिर तीसरी विधि, फिर चौथी विधि, सब बताएंगे अभी।
लिख गया होगा सबका। अगली विधि लिखिए सेकंड, पेबल विधि, पेबल मेथड। पेबल विधि क्या है? आप लिखो मत, आप देखा करो, हम लिखने का वक्त तो आपको देते नहीं है। आप तुरंत लिखने, मैं कहता भली हूँ कि लिखो, आपको लिखना नहीं है, आपको देखना है। जब लिखने के वक्त जब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो आप लिख लेना। तो 12 और 16 ऐसे लिखते हो आप, दो का भाग दोगे सबसे पहले, दो छंग 12, दो अट्ठे, दो तिया 6, दो चौके 8, फिर दो का भाग जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, अभी भी दो का भाग चला जाएगा। अब काय का देंगे? बोलो, अब इसके बाद तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो आता होगा ना आपको। तो बस इन सब का गुणा कर दो, जो आएगा वही एलसीएम है। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी, तो लो फिर भी 48 ही एलसीएम आया। आया कि नहीं? लिख लो। धीरेन्द्र कहाँ बनी रहे भैया काम? आशीष का क्या है? चलो बढ़े आगे। लिख गया? बारह और 16 का एलसीएम अगर आपको निकालना, तो तीसरी विधि देखो क्या है। 12 क्या होता है? 4 तिया 12, और 16 क्या होता है? 4 चौके 16। तो हमने बड़ी संख्या मान ली कि एलसीएम है, मान लिया। कितना मान लिया? 16। अब 16 में 4 चौके 16 तो है कि नहीं है? इसमें क्या है? 4 तिया, तो 4 तो है इसमें, लेकिन 3, तो 3 और ले आओ, तो 16 तिया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? अभी लिखना नहीं। एक तरीका ये है, एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं 12 और 16 के लिए। एक तरीका ये है कि आप बड़ी संख्या मान लो, जैसे यहां मानी थी, तो बड़ी संख्या मान ली एलसीएम में कितना? 16 मान सकते हैं। 16 का भाग 16 में तो चला ही जाएगा, 12 का जाएगा क्या इसमें? इसका मतलब एलसीएम 16 नहीं होगा। 16 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है? 32। 12 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तीसरा मल्टीपल क्या होता है? भाग जाएगा क्या? बस, तो यहीं रुक जाएंगे और एलसीएम समझ पा रहे नहीं? ठीक गया? बढ़े आगे। अब देखो 12 और 16 का एलसीएम कितना आया? बोलो यही आया है नहीं? अब डेफिनेशन अपन खुद बना लेंगे। 48 क्या है? 12 और 16 दोनों का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज नहीं है? बताओ। 12 और 16 दोनों का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है 48। बोलो है कि नहीं है? तो एलसीएम की डेफिनेशन लिखो। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज है।
बोलो सही है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 12 और 16 दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ गुणज 48 से कोई छोटा आप बता सकते हैं हमें? भाई 12 और 16 के लिए आप 96 तो बता सकते हैं। भाई 12 अट्ठे 96 और 16 छक्के 96, ये भी एक गुणज है कि नहीं है? लेकिन ये छोटा नहीं है, और एलसीएम का मतलब छोटे से छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 48। 48 के अलावा बताओ आप कोई ऐसा गुणज है जो 12 और 16 दोनों का हो? बताओ, लगाओ दिमाग। नहीं है? बताओ। जैसे 24 मान लो आप, मान लिया 24 12 का गुणज है, बिल्कुल है। 12 दूनी 24, 16 का है क्या? नहीं है। 32 मान लो, 16 का तो है लेकिन 12 का नहीं है। इसका मतलब 48 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज है। बोलो बात सही है? कोई परेशानी? तो ये हो गया एलसीएम, ठीक है। और मैंने आपको 4 तरीके बताए, लेकिन सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी यूज करते हैं वो करते हैं टेबल मेथड, क्योंकि अधिकांश लोग इतना फास्ट नहीं निकाल पाते। तो टेबल मेथड से करना गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक्यूरेसी नहीं आ रही अगर किसी और मेथड से, तो टेबल मेथड ही लगाना है, ठीक है। बाकी बताना था तो हमने चारों बता दिए। अगली हेडिंग लगाओ आप, एचसीएफ। 12 और 16 का एचसीएफ निकाल रहे हैं पहले। भाई इनके एलसीएम निकाले, अब इन्हीं का एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ क्या होगा बता रहे हैं, निकालना सीखो पहले। पहली विधि, इसमें भी गुणनखंड विधि यूज करेंगे आप। गुणनखंड, गुणनखंड विधि क्या है? फिर वही फैक्टर करेंगे आप। 2 दूनी 4 तिया 12, और 16 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, बोलो यही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एचसीएफ में सिर्फ इतना होता है कि जो कॉमन है सिर्फ उसी को लेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं लेंगे। तो 2 और 2 बस। तो एक 2 यहां से आएगा, दूसरा 2 उसके बगल से आएगा, तो 2 दूनी। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। बस समझ गए? पहली विधि ये हो गई। दूसरी विधि देखो, दो विधि एक बार में बता देते हैं। टेबल विधि भी लो। टेबल विधि में वैसे ही 12 लिखेंगे 16 लिखेंगे। भाग ऐसी संख्या से देना जिसमें दोनों में जाए। 2 का भाग, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब आप बताओ भाग दोनों में जाएगा? नहीं जाएगा, बस तो भाग नहीं देंगे। 2 गुणे 2 कितना आएगा? बात समझ गए? लिखो जल्दी दोनों, फिर आ रहा तीसरे पे। ठीक गया? तीसरी विधि लिखो, भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि भी बोलते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 16 में भाग किससे देंगे? 12 से। 12 एकम, शेषफल कितना आएगा? जो आया उससे भाग देंगे भाजक में। 4 तिया, कुछ बचा? नहीं बचा। शेषफल जैसे 0 आया तो जो अंतिम भाजक है वही एचसीएफ है।
तो HCF कितना हो जाएगा, बोलो बात समझ गए, लिख लो। पढ़ें आगे, पढ़ें। भाग विधि के बाद चौथा हेडिंग लगाइए आप, डिफरेंस मेथड। बारह और 16 का HCF निकालना, इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा, 16 में से 12 गया, बोलो आया 4, 4 का भाग 12 में जाएगा, जाएगा कि नहीं, और 16 में जाएगा, इसका मतलब HCF कितना है, 4। अगर भाग नहीं जाता, अगर भाग नहीं जाता तो फिर आप इसका आधा करते, फिर भाग देते, तो अगर फिर भाग नहीं जाता तो इसका 1/3 करते, फिर भाग देते। दोनों में भाग जाना चाहिए, समझ गए बात को। जैसे हमने डिफरेंस लिया, 4 आया, 4 का भाग दिया, चला गया, जिससे ही भाग चला गया इसका मतलब HCF आ गया। सही है। नया टॉपिक है तो आ रहा होगा सबको समझ में, अब नए में तो आता ही है। और वो तो क्या, 4 6 दिन समझ में आने लगता, फिर लगता अब तो बनने लगा, सो एक आध गोल हो जाता। हाँ, और गोल हुआ फिर दिक्कत है शुरू। चलो बढ़े आगे। अगला आप रेशियो मेथड भी कह सकते हैं। जैसे 12 और 16 का रेशियो निकालें आप, तो रेशियो आपको तब तक निकालना है कि जब उसके बाद आप और सिंप्लीफाई कर ही ना पाए। तो आप रेशियो जब निकालेंगे तो किससे भाग देंगे, 4 तिया 12 और 4 चौके। अब भाग दे सकते क्या, इसके आगे और शॉर्ट कर सकते, नहीं कर सकते, तो भाग किससे दिया, तो HCF कितना होगा, क्या हो गया राज, बहुत खुश लग रहे, नहीं लग रहे। बढ़े आगे, बोलो, लिख लिए सबने। अच्छा तो आप बताइए, HCF अभी हमने निकाला, हल्ला ना करो बिल्कुल, 12 और 16 का कितना आया, आया कि नहीं आया, बात सही है। अब आप बताओ कि इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाए तो क्या बनेगी। 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 16 दोनों को विभाजित करती है। इससे बड़ी कोई और संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे, आप बोलोगे 6, 12 को करेगी 16 को नहीं करेगी, 8 16 को करेगी 12 को नहीं करेगी। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो इसकी डेफिनेशन वही बनेगी, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं का, जो दी गई संख्याओं का विभाजक है, जो दी गई संख्याओं का विभाजक है। तो हो गई डेफिनेशन। बढ़े आगे, बोलो दोनों डेफिनेशन है समझ में आ गई,
कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, सारे तरीके समझ में आ गए होंगे। कोई परेशानी बोलो नहीं है। पहला सवाल, पीडीएफ दी नहीं दी इसकी मैंने, हैं? चलो अभी आप देखो फिर बता रहे। अभी आप सवाल देखो, पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। सवाल यही है कि नहीं है? अब बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो एलसीएम की एचसीएफ, एचसीएफ चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस निकालो, तब आप बोलोगे कि तीन तीन संख्याएं आ गई, आपने तो दो में बताया था। तो मैंने आपको चार तरीके और भी बता रखे हैं, टोटल 5 बताए हैं। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, पहले तो गलत तो किसी से नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस वाला जो बताया उससे कभी गलत नहीं होगा। अब जब आपको तीन संख्याएं दे दी अलग अलग, तो आपको वो संख्या देखनी है जिनके बीच का डिफरेंस कम से कम आए। तो आप बताओ सबसे कम डिफरेंस किन के बीच में आएगा? 84 और 60 में। ठीक है, कितना डिफरेंस आएगा? ठीक है, हमने डिफरेंस लिया 24, 24 का भाग 24 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 60 में नहीं जाएगा, तो 24 का आधा करेंगे कितना आएगा? 12 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, बस। तो ये हो गया एचसीएफ, यही आंसर है। सही है तरीका? है टेबल वाला ज्यादा अच्छा लगता है, वो होता है ना, जैसे मान लो किसी को पालक की भाजी पसंद आ जाए, तो उसको पालक पनीर अच्छा नहीं लगेगा, उसको पालक की भाजी चाहिए। एचसीएफ के लिए अगर छोटी संख्याएं हैं तो इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन आदत, आपको तो टेबल वाला तरीका अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को तो आज भी गणित में एक्स वाला तरीका अच्छा लगता है कि माना संख्या एक्स, माना इसका मान एक्स। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? 10 साल से जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो अच्छी लगेगी, क्योंकि नई चीजें दिमाग को परेशान करती है ना। नहीं करती? नई चीजें सीखना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला सवाल करो। अब जैसे ये सवाल है, तो ये सवाल आपको टेबल विधि से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस करोगे तो परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो? तो हर चीज के लिए अलग अलग दवाई है। छोटी संख्याएं आए तो जल्दी निपटो, बड़ी संख्या आए तो टेबल पे आ जाओ। भाई जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार नहीं, जहां तलवार की जरूरत है वहां सुई मत चलाओ। भाई 2502 लिखा और 3654, बोलो सही है कि नहीं है? बोलो सही है। मैं तो कह रहा हूं देखो, एक अगर आप दिमाग लगा लें तो 5 2 7 2 9, 3 6 9 5 14 4 18, मतलब 9 का भाग तो इसमें भी जाएगा, 9 का इसमें जाएगा, तो एक कॉमन मल्टीपल 9 तो होगा ही होगा। 9 का मल्टीपल तो होगा। 15 में 9 होता है नहीं, 12 में। तो आंसर बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बाकी आप निकाल सकते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यही आएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, इसके बाद फिर 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 संग 18, 0 3 नम 27। अभी 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 0 3 तिया 9। अभी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनका गुणा कर दो, 3 त्रिका 9 दूनी, बस। समझ रहे हो? तो जो तरीका लगाने का है वो ये है, लेकिन कंपटीशन निकाल वो लोग रहे हैं जो ऐसा भी सोच पा रहे हैं। तो हम आपको तरीके तो सारे बता देंगे, अब लेकिन आप बोलो कि नहीं हम तो यही लगाना, तो हम कौन मना कर रहे? भारत स्वतंत्र देश न हो भाई, जिसने कसम खा ली कि हमें बर्बाद होना, तो यहां बर्बाद होने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता। मनी से सोच रहे हैं कि हम फंस गए, ऐसा नहीं है। आपके माध्यम से सबको बताना पड़ता है। भाई जो आपने कहा ऐसा कई लोगों के मन में होगा। बढ़े आगे, बोलो। क्या अभिषेक मन नहीं लग रहा क्या? लग रहा है? लगाओ, वैसे उम्र कम है, धीरे धीरे लगेगा। एक कमरे की बीमाएं 18, 12 और 10 है,
बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी मापी जा सके। अब आप बताओ 10 और 12 में कितने का अंतर है? 2 का भाग इसमें जाएगा, जाएगा जाएगा, तो बड़ी से बड़ी विमा कितनी आ गई? खत्म। अब इसमें लिखना क्या है, सब सवाल तो देंगे हम आपको पीडीएफ में। अगला सवाल देखो, एक आयताकार खेल नहीं है, यहाँ खेत है, 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेल में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा बतानी है। तो क्यारी की भुजा बतानी है तो होगी तो 320 और 200 में से ही, तो ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। और अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्ग, मतलब मैक्सिमम क्षेत्रफल होना चाहिए वर्गाकार क्यारी का। तो अधिकतम क्षेत्रफल वर्गाकार क्यारी का कब आएगा? जब वर्गाकार क्यारी की भुजा अधिकतम होगी, नहीं होगी तो उसको बनाया तो इसके अंदर है ना एक आयताकार खेत जो लंबा है, इतना चौड़ा है, खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा कई लोगों का। यह है आयताकार खेत, इसमें क्यारियां बनाते हैं ऐसे वर्गाकार, बना दी, बड़ी से बड़ी क्यारियां बनाई अधिकतम माप की, ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल की। तो क्यारी की भुजा बड़ी से बड़ी लेनी पड़ेगी, तो भुजा एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि क्षेत्रफल तो यही है ना हमारे पास, इतना लंबा इतना चौड़ा। तो हमने लिया इनका डिफरेंस कितना आएगा? 120 का भाग जाएगा इसमें? अरे 120 का क्या, 12 का भाग 32 में नहीं जाता, दिमाग लगाओ। आधा करेंगे 60, भाग जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। 1/3 करो 40, भाई पहले 1/2 कर लिया, फिर 1/3 किया, 40, 40 का भाग जाएगा इसमें? बस तो लो ये हो गई भुजा। लिख गया। अगला क्वेश्चन बताओ, आप ही को बताना है, हमने तो काफी बता दिया, एक आध आप करो। देखो 3 खेतों के क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, 250 और 300 हैं। तो 3 खेत हैं, इस बार क्षेत्रफल दिए हैं 200, 250 और 300। पिछला जो सवाल था उसमें क्षेत्रफल नहीं दिया था, उसमें लंबाई और चौड़ाई दी थी, भुजा पूछी थी। अब इसमें क्षेत्रफल दिया है, तो हम ये देखेंगे। देखो बोला गया है कि क्षेत्रफल दिया गया 3 खेतों के, और कह रहा है इन तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां आयताकार बनाई गई हैं, और प्रत्येक क्यारी की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 5 मीटर। तो उनकी अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो आयताकार खेत है, अब 3 खेत है, जैसे मान लो एक खेत ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कुछ भी मान लो, ठीक है। अब इनमें आयताकार क्यारियां बनाई ऐसी, ठीक है। तो बस अधिकतम भुजा निकालना है कि अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो प्रत्येक क्यारी जो बनाएंगे आयत की, उसका क्षेत्रफल भी अधिकतम लेना पड़ेगा। तो वो अधिकतम क्षेत्रफल कहां से लेंगे? इन तीनों में से। बोलो लेंगे कि नहीं? तो ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दें। तो आप बताओ कितना ले लें? 50 का भाग इसमें जाएगा, इसमें, इसमें, इसलिए क्योंकि 50
का भाग इसमें जाएगा तो 4 क्यारियां बन जाएंगी, 50 चौके 200, इसमें 5 बन जाएंगी और इसमें बोलो क्यारियां बन जाएंगी कि नहीं। और एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा 50। आप बताओ आयताकार अगर क्यारी है तो उसका क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे होता है कि नहीं। आप बताओ चौड़ाई कितनी दी गई 5 और पूछा क्या है आपसे, तो लंबाई x मान लें तो 5 गुणे x लंबाई गुणे चौड़ाई और क्षेत्रफल कितना होगा क्यारी का 50, तो लंबाई x का मान कितना आएगा, बस यही आंसर है। हो गया। हो जाएगा, बढ़े आगे, बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे, 9 शेष बचे। देखो 134, 159 और 100, तो कह रहा ना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताएं कि अगर हम भाग दें तो प्रत्येक दशा में कितना आना चाहिए शेष, 9 शेष आए। मतलब समान शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहे इसमें भाग दो चाहे इसमें और चाहे इसमें। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देख लो, जैसे हम 9 शेष चाहते हैं तो हमें पहले इसमें से 9 घटा दें ताकि जहां तक भाग पूरा पूरा चला जाए 9 बच जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे कितना आएगा 100, इसमें से 9 घटाएंगे तो, और इसमें से 9 घटाएंगे तो, बोलो बात सही है। तो हमने संख्याओं को पहले 9 कम कर लिया, मतलब यहां तक भाग पूरा पूरा चला जाए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 125, 150 और 175 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो वो संख्या कौन सी होगी, रेफरेंस देखेंगे 25 आया, भाग जाएगा जाएगा जाएगा, इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है आंसर। अब आप देखो 25 का भाग 134 में दोगे शेषफल कितना आएगा, आएगा कि नहीं। इसमें दोगे 9, इसमें दोगे तो भी कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बोलो सही है। अब दूसरा तरीका देखो, अगर जब भी समान शेषफल आए तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट घटाओ इसमें से इसको, 9 में से 4 गया और 5 में से 3 गया और 25 आया कि नहीं आया, दोनों तरीके सही है। लिख लो, है क्या हो गया भाई, ऐसे सब बताते हैं तो हमने कहा ऐसे हम बता दें, कुछ तो अलग रहे। प्रशांत क्या हो गया, बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई बात पक्की हो गई क्या। नहीं नहीं, क्या है कि यादव समाज में क्या है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, पक्का पक्की वाला काम नहीं हो जाता, नहीं होता। गांव में हो जाता है ऐसा, हमने देखा अधिकांश। आपका नहीं हुआ अभी कुछ ऐसा, तो तुम तो ऐसे सर मारे जैसे करना ही ना हो, नहीं करनी क्या, करो ना, ना नहीं कर रहे वो। ऐसे बहुत सारे लोग कहते शादी नहीं करनी नहीं करनी, आप में से है कोई ऐसा, आप हैं पक्का। मैं बाद में बात करूंगा, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं चलो अभी बता देते हैं रिकॉर्ड से क्या। मैं उस व्यक्ति को मानता हूं कि जो कह रहा है कि हम शादी कभी नहीं करेंगे, ये बात मैं तब मानूंगा जब वो इसी बात को, जिस धर्म को वो मानता है उस धर्म के मंदिर पे मस्जिद में जाके कसम खा के कहे कि हम जीवन में ये काम नहीं करेंगे। जैसे द्विवेदी जी कह रहे, तो द्विवेदी जी मंदिर चले और मंदिर में चल के ये कसम खा के कहें कि हम जीवन में कभी शादी नहीं करेंगे, तो इस बात को हम सच मान लेंगे तुरंत। बाकी ऐसी फैकालॉजी तो यार हम 50 के मुंह से सुन चुके। अरे घर के ना माने, वाह, घर के ना माने, देख रहे। एक बात बता दें, अगर लड़का अच्छा है, ठीक है, बिगड़ैल नहीं है और लाइन से लगा हुआ है, तो किसी की ताकत नहीं है कि उसको जबरदस्ती शादी करा दे। एक्चुअल में क्या है, लोगों को ये लगता है कि लड़का कहीं बिगड़ ना जाए,
ठीक है, थोड़ा सा काबू में रहे। भाई शादी का मतलब है व्यक्ति को जकड़ना, समझ रहे हो भाई, जैसे रस्सी अस्सी नहीं बांधते, तो शादी का मतलब खेल यही है कि व्यक्ति फिर क्या रडार में आ जाता। शादी हो गई तो उसकी एक रेंज फिक्स हो जाती है। अब ऐसे जैसे तुम्हारा मन हुआ कभी केदारनाथ चले गए हैं, कभी दिल्ली चले गए, मन होता ना भाई, अकेले हैं, बैग लगाया, 4 जोड़ी कपड़े डाले, पैसे रखे, और नहीं है तो पिताजी से ले लिए। अब शादी के बाद क्या होता, अब जाना तो अकेले जा नहीं सकते, ठीक है, और शादी के 4 साल बाद 2 लोगों का जाने का मन नहीं करता। शुरू में तो फिर भी इंसान घूम आता है, 4-5 साल 6 साल हो जाते, फिर लोगों को लगता है यार अब हम अकेले ही अच्छे थे, नहीं ऐसा पुराना लगने लगता। तो अकेले जा नहीं सकते, अब व्यस्तता भी हो जाती है, और फिर कहाँ जहां एक आध बच्चे हुए, फिर तो समझ लो फिर जीवन उनका है, आपका जीवन खत्म है, आप सेवा करो। नहीं नहीं, दिक्कत दिक्कत नहीं है, ये कहना गलत है, ये तो मेंटेलिटी है। शादी में दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी शादी को 8 साल हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं वास्तव में। ये तो समझे नहीं, जीवन में सुख दुख आप पे ही डिपेंड है। हम शादी के पहले भी जैसे रहते थे, आज भी वैसे ही रहते हैं, बस ये कि उस समय शैतान ज्यादा करते थे, अब नहीं करते। लेकिन आज भी जैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना सब जारी है। वो तो लोगों ने मेंटेलिटी बना ली है कि भैया शादी है तो बोझ है, और नहीं है तो मौज है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला करो तुम तो, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। किसी संख्या से 2934 और 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11-15 शेष बचते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, बोलो सही है। इसमें से 11, अब देखो समान नहीं है शेषफल, नहीं तो मैं डायरेक्ट घटा देता। इस बार शेषफल 11 और 15 है, तो इसमें से 11 घटाएंगे कितना आएगा, यही आएगा, और इसमें से 15 घटाएंगे तो 3239। बोलो सही है। तो आपने देखा कि इससे 11 शेष बचना चाहिए, इससे 15 तो घटा दिया। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, 9 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, और 12 में से 9 गया, तो बोलो आया 316। सही है, तो हमने देखा आंसर क्या होगा, 316। ऑप्शन में है कहीं 316? नहीं है। आप इसका आधा करो, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 158 है कहीं? नहीं है। 1/3 आप कर नहीं सकते क्योंकि 3 का भाग जाएगा नहीं, 4 का भाग दो, 4 सते 28 और 4 नम, आप बताओ 79 है कहीं ऑप्शन में? बस तो यही आंसर है भाई। भाग दे के आप कहां तक देखते हैं, ऑप्शन भी तो देख सकते हैं हम। वो तो क्या है, जब तक कोई चीज नहीं होती ना तो आदमी को लगता बहुत बड़ी चीज है, बहुत सामान्य चीज है, जिनकी हो गई नॉर्मल जीवन है, कोई कुछ अलग है क्या? वो तो फिल्मों में दिखाया जाता है कुछ थोड़ी ऐसा। बढ़े आगे, नहीं। लिख गया, अब लिख गया। ये वाला सवाल कल करेंगे अब, ठीक है, रीजनिंग निकालो।